हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन ए ऑफ कंपनी लॉ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर काइंड्स ऑफ कंपनीज। पेपर में क्वेश्चन काइंड्स ऑफ कंपनीज आ जाए, जहाँ टाइप्स ऑफ कंपनीज आ जाए, जहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज आ जाए, देन इट मीन्स सेम हमें ये डायग्राम पूरा लिखना है। सो कंपनीज को बेस्ड ऑन द मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इनकॉर्पोरेटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड। जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है, रजिस्टर्ड होती हैं प्रॉपर एक्ट में, वो इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज होती हैं, और दूसरी अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज होती हैं। तो यहाँ पे फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है। सबसे पहले आती है हमारे पास चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी एक एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बनी होती। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो एक किंग ने बनाई होती है, मीन्स क्राउन इन द रॉयल प्रेरोगेटिव हैज़ द पावर, मीन्स जैसे किंग के पास पावर है कि हाँ भाई वो चार्टर ग्रांट कर दे कि इन 2-3 बंदों को कि आप अपनी कंपनी बना लो। ये जो कंपनी है ना वो फॉर्म की जाती है रॉयल चार्टर के थ्रू, दैट इज़ मीन्स किंग और क्वीन जो है ऑर्डर देते हैं और ये कंपनी बन जाती है। ये कंपनीज इंडिया में आजकल नहीं बनती, इन्हें चार्टर्ड कंपनीज कहते हैं, लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी या बैंक ऑफ इंग्लैंड। सेकेंड पॉइंट इज स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी होती है जो इनकॉर्पोरेट होती है किसी स्पेशल लेजिस्लेटिव एक्ट के थ्रू या किसी पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के थ्रू। ये फॉर्म की जाती है कि पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करना है। जैसे एग्जांपल्स में आरबीआई ले लो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक कंपनी है जो प्रॉपर स्टेट लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन में फॉर्म हुई है। एलआईसी का अपना एक्ट है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट, वैसे बाकी एक्ट्स भी हैं। सो स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट जो है कंपनीज है ना वो गवर्न कौन करता है, उनके जो एक्ट्स है जो गवर्नमेंट ने क्रिएट किए होते हैं। इन्हें कोई अपना मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की ज़रूरत नहीं होती। ये अपने कंपनी में चेंजेस तभी कर सकते हैं अगर एक्ट इन्हें परमिशन देता है। तो जो एनुअल रिपोर्ट है हर एक स्टैट्यूटरी कंपनी की वो जो है पार्लियामेंट के टेबल पे रखी जाती है, और ये कंपनीज जो है गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब आरबीआई है, हम तो नहीं चला सकते ना, गवर्नमेंट ही इसे ओन करती है। थर्ड आता है रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज। जो कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं कंपनीज एक्ट 2013 में या उससे किसी पिछले एक्ट में रजिस्टर्ड थी, जैसे कंपनीज एक्ट 1956 में, तो उन्हें हम कहेंगे रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज। अब ये फर्दर कंपनीज की अगर क्लासिफिकेशन करें तो ये आता है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनीज। ये हम अच्छे से इनके मीनिंग कर चुके हैं। फीचर्स में कि लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स जो है वो लिमिटेड होती है, जितनी आपने शेयर्स की वैल्यू अभी पे आउट नहीं की। अगर 10 रुपये का शेयर है उसमें से आपने 6 रुपये दे दिए हैं, बाकी आपने 4 रुपये अभी देने हैं, तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ 4 रुपये तक है। लायबिलिटीज ऑफ लिमिटेड कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी में जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो जितनी अमाउंट की उन्होंने, अगर उन्होंने 4 रुपये की या 10 रुपये की गारंटी दी है तो इसके लिए ही लायबल होंगे। एक और आती है यहाँ पे उन्होंने दी नहीं हुई, हम एक और देख सकते हैं कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी, कि ये वाले 4 रुपये भी देने हैं और ये वाले 4 रुपये भी देने हैं गारंटी के, ये वाले 4 रुपये भी देने हैं शेयर्स के अनपेड वैल्यू, और ये वाले 10 रुपये गारंटी के देने हैं दोनों। अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स कोई लिमिट नहीं है, जहाँ तक आपकी पर्सनली भी आप लायबल हो कंपनी को पेमेंट करने के लिए। सो इन की टाइप्स को डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, हमने बेसिकली मेन जो फोकस है वो इनके ऊपर रखा है। और या तो आप इनको रजिस्टर्ड कंपनीज की कैटेगरी में ले लो या थर्ड पॉइंट बना लो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ये कंपनीज है हमारे पास, बहुत सारी कंपनीज हैं, इसलिए आपको इतना इनको ब्रॉडली करने की ज़रूरत नहीं है। जब इकट्ठा क्वेश्चन आए आप सभी को लिख सकते हैं, लेकिन मेन आपने फोकस पब्लिक प्राइवेट कंपनीज, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, इनके ऊपर रखना है। सो कंपनीज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट, पब्लिक और 1 पर्सन कंपनी। सो सबसे पहले हमारे पास आती है प्राइवेट कंपनी। सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अंदर प्राइवेट कंपनी की हमें डेफिनेशन से कैसे पता लगेगा कि ये प्राइवेट कंपनी है, जिस कंपनी में मिनिमम पेड अप जो मिनिमम हम कह सकते हैं कि मेंबर्स है वो 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200। जो प्राइवेट कंपनी है वो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स जो है उसकी राइट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देती है, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, और मैक्सिमम लिमिट भी जो है मेंबर्स की वो सेट करती है।
यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में हम इनविटेशन नहीं दे सकते पब्लिक को। इट मीन्स यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस जो हम इशू करते हैं जनरल पब्लिक के लिए वो नहीं कर सकते। इट प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स। अब प्राइवेट कंपनी में आ जाएंगे जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, रिलायंस कंपनी है, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी है, ये वाली कंपनीज। फीचर्स क्या हैं? यही फीचर्स हैं इसके कि ये जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, कोई इशू नहीं कर सकती कि एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकती कि लोग आए हमसे खरीदें। यहाँ पे मेंबरशिप लिमिट है, 200 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। यहाँ पे जो राइट है ट्रांसफ़र करने का शेयर्स वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। अगर प्राइवेट कंपनी ने अपने आर्टिकल्स, अपने मेमोरेंडम में ये मेंशन किया है कि वो ट्रांसफ़र करेगी शेयर्स को, राइट, देन इट्स ओके। अदरवाइज़ वो नहीं कर सकते अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया तो। बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि मिनिमम पर्सन्स जो हैं वो 2 होने चाहिए, और अगर कोई पर्सन, एनी पर्सन हु इज़ कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो बंदा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कैपेबल है वही इसका सब्सक्राइबर हो सकता है। यहाँ पे हम माइनर नहीं ले सकते। नेक्स्ट आता है पब्लिक कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन कहती है कि वो कंपनी जो प्राइवेट नहीं है, जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल तो हर एक की होगी जो प्रिस्क्राइब्ड होगी सेक्शन के अकॉर्डिंग, वो इज़ अ प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। देखिए यहाँ पे पब्लिक कंपनी की बात हो रही है और यहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, जिसकी एक मिनिमम पेड अप कैपिटल होगी, और वो प्राइवेट कंपनी जिसकी सब्सिडरी एक पब्लिक कंपनी हो सकती है। अब एक पब्लिक कंपनी है, उसके नीचे बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, वो प्राइवेट हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL एग्जाम्पल्स उन्होंने फर्दर दी हुई हैं। एक पॉइंट लिखा है कि ऑल प्राइवेट कंपनीज दैट आर सब्सिडरीज ऑफ पब्लिक कंपनीज शेल कंटिन्यू टू अवेल द प्रिविलेज ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब कोई पब्लिक कंपनी ने सब्सिडरी खोली है, वो प्राइवेट है, तो यहाँ पे जो सब्सिडरी है उसको प्राइवेट वाली प्रिविलेजेस ही मिलेंगी। जो मिनिमम लिमिट है यहाँ पे 7 पर्सन होने चाहिए पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए, और मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है। नेक्स्ट फर्दर उन्होंने कहा है कि कौन कौन से प्रिविलेजेस हैं जो प्राइवेट कंपनी को मिलते हैं, मीन्स एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक कंपनी। ऑटोमेटिकली क्यों हम प्राइवेट कंपनी चूज़ करें, पब्लिक ना करें? सबसे पहले कि मेंबर्स कि हम 1 पर्सन, एक बंदा भी चला सकता है, कहाँ हमें पब्लिक के लिए 7 लोगों को इकट्ठा करना पड़ना था, यहाँ पे 1-2 भी चला सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मीन्स यहाँ पे हमें प्राइवेट कंपनी नीड नॉट हैव मोर देन 2 डायरेक्टर्स। 2 से ज़्यादा डायरेक्टर हम ले ही नहीं सकते। इट मीन्स हम जब सिलेक्शन करेंगे, रिक्रूट करेंगे, अपॉइंट करेंगे तो 2 डायरेक्टर्स कर सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन पब्लिक में मिनिमम ही 3 है डायरेक्टर्स है। कोरम फॉर जनरल मीटिंग, अगर तो आर्टिकल कह रहा है हायर नंबर तो कोरम उतना होगा, अदरवाइज प्राइवेट में 2 पर्सन प्रेजेंट है तो कोरम अगेंस्ट, लेकिन पब्लिक कंपनी में 5 लोग चाहिए। सो ये सारे जो है ना प्रिविलेजेस, यही आगे जाकर जो है वो डिफरेंस बनता है पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी का। ठीक है जी, यहाँ से भी आप पॉइंट्स ले सकते हो। सो ये जो डिफरेंस है ये मैं आपको पिक क्लिक करके नेक्स्ट शॉर्ट्स में बता दूंगी। When a private company loses its privileges, अब बात आ गई कि ये सारे प्रिविलेज जो ऊपर मिलते हैं ये प्राइवेट कंपनी कब लूज कर जाती है? जब वो प्राइवेट कंपनी प्राइवेट नहीं रहती, वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंडर जो उसने रूल्स रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती है वो नहीं फुलफिल करती, तब जो है प्राइवेट कंपनी सारे अपने प्रिविलेजेस खो देती है। जब प्राइवेट कंपनी ये चूज़ कर देती है कि अब वो अपने प्रिविलेजेस नहीं लेना चाहती, या वो कहती है कि अब मैं पब्लिक कंपनी में आना चाहती हूँ। नेक्स्ट आगे डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के पास ये नहीं होता कि वो शेयर वारंट्स को इशू कर सके। डिफरेंस होता है शेयर और शेयर वारंट में, ये जो है हम आगे जाकर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्राइवेट कंपनी को जो है एनुअल लिस्ट अपने मेंबर्स और समरी देनी पड़ती है रजिस्ट्रार को। प्रॉब्लम यह है उसके लिए हर साल भी ये काम करो। प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स जो है मोर देन 1 प्रॉक्सी नहीं ले सकते अपनी मीटिंग में। अगर एक बंदे ने अपनी प्रॉक्सी दे दी है
इट्स ओके, दूसरा नहीं दे सकता, उसे अटेंड करनी पड़ेगी। प्राइवेट कंपनी को एक सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार को भेजना पड़ेगा जिसमें वो अपनी एनुअल टर्नओवर बताएगी। इन द प्रीसीडिंग 3 years नेवर रीच्ड ₹1 crore, कि उसकी पिछले 3 सालों में जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ तक नहीं पहुंची। सो ये सारी डिसएडवांटेजेस हैं प्राइवेट कंपनी की। सो ये डिफरेंस है हमारा, जो हम नेक्स्ट शॉर्ट में, जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कन्वर्जन्स, मींस कन्वर्ट करना। जब पब्लिक कंपनी चाहती है कि वो अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है। प्राइवेट में बहुत सारी प्रिविलेजेस हैं, जैसे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, सिर्फ उसको जो है वो 2 चाहिए, 1 से भी वो काम चला लेती है। उसको जो है वो जनरल पब्लिक को इनविटेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने में काम चला लेती है। कोरम भी उसका बड़ा आसान होता है। सो ये मीन्स यहाँ पे अब इतनी सारी प्रिविलेज को देखते हुए पब्लिक कंपनी कहती है कि नहीं भाई, मैंने अब यहाँ काम पब्लिक में नहीं रहना, अब मैंने प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना। उस केस में सेक्शन 14 जो है वो आता है और कहता है कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करिए। स्पेशल मीन्स अगर जनरल रेजोल्यूशन कंपनी की मीटिंग में पास करना हो ना, तो उसके लिए हमें 50% जो है वो मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करने के लिए हमें 75% मेजॉरिटी चाहिए। नेम ऑफ द कंपनी, अब कंपनी का नाम भी चेंज हो जाएगा, प्राइवेट वर्ड जुड़ जाएगा उसके आगे। ट्रिब्यूनल को अब की अप्रूवल चाहिए। ये कहता है कि कोई भी ऑल्ट्रेशन आप कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको ट्रिब्यूनल की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, अब रजिस्ट्रार को भी तो बताना ना विद इन द पीरियड ऑफ 15 days कि आप अब प्राइवेट कंपनी हो रहे हो। सो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए। वैसे ही अब अगर प्राइवेट कंपनी कहे कि नहीं भाई, मैंने अब प्रिविलेजेस नहीं लेनी, अब मैंने पब्लिक कंपनी में जाना है, मुझे पब्लिक को इनवाइट करना है शेयर्स के लिए, उसको भी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास आउट करना पड़ेगा, अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, उसको जो है लिमिटेड वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, अप्रूव करवाना पड़ेगा ट्रिब्यूनल से, और रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा 15 days के अंदर। मैनर दोनों का सेम है, अगर पब्लिक ने प्राइवेट में आना है या प्राइवेट ने पब्लिक में आना है। नाउ कन्वर्जन ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इसके लिए सेक्शन 18 आएगा कि जो कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, अगर वो अपना चेंज करती हैं, पब्लिक से प्राइवेट या प्राइवेट से पब्लिक आती है, तो उनकी री रजिस्ट्रेशन होगी। मीन्स उनको दोबारा से नए नाम के साथ रजिस्टर करवाया जाएगा। यहाँ पे तो हमने ऐड कर दिया ना वर्ड, प्राइवेट ऐड कर लो, हटा लो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगी। तो यहाँ तक हमने पब्लिक, प्राइवेट और बाकी छोटी छोटी कंपनीज के बारे में आज पढ़ा। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इसको हम पार्ट्स में समझेंगे। इस वीडियो के पार्ट में आपको कन्वर्जन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज, कन्वर्जन ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड तक समझ में आया होगा। आई होप आपको सारा समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर आउट करेंगे 1 person कंपनी, नेक्स्ट फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनीज। यहाँ पे हम प्रोड्यूसर कंपनी, एसोसिएशन, नॉट फॉर प्रॉफिट, आगे जितनी भी टाइप्स हैं उनको कवर आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और अगर कोई भी आपको डाउट है या इसके आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।